दानियाल, मैं सब कुछ जानता हूं, सब कुछ जानता हूं मैं, और शर्मिंदा हूं क्योंकि यही जाहिलाना रस्में हैं जो पूरी दुनिया में हमें रुस्वा करा रही हैं। लेकिन मैं बेबस हूं, बेबस हूं बाबा, क्योंकि सिर्फ हम दो लोग मिलकर इस रस्म को खत्म नहीं कर सकते बाबा। ये तो एक केस है जो तेरे सामने आ गया है। पूरे मुल्क में ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो गैरत के नाम पर कत्ल कर दी जाती हैं, जिंदा दफन कर दी जाती हैं। जवान लड़कियों को बच्चों के साथ ब्याह दिया जाता है और बच्चियों की शादी बूढ़ों से करा दी जाती है। ये सब कुछ हो रहा है लेकिन हम बेबस हैं। हम अपने आप को बेबस समझ के क्यों खामोश हो जाते हैं बाबा साईं? हमारा मजहब शरा औरतों को भी उनका हक देती है, और बाबा साईं हमारे मुल्क में अदालतें हैं जिनसे हम इंसाफ मांग सकते हैं। इंसाफ? मेरे दानियाल, इंसाफ का हुसूल यहां इतना आसान होता तो जुर्म कभी जन्म ही ना लेता। बहुत सी बेड़ियां हैं जो हमारे पैरों से लिपट जाती हैं, बहुत सी रिश्तों की अनदेखी दीवारें हैं जो हमारा रास्ता रोककर खड़ी हो जाती हैं। मुझे बताओ, क्या तुम शाहजमान को जेल की सलाखों के पीछे देख सकते हो? एक मां की गोद उजाड़ सकते हो जिसका एक बेटा पहले ही बिछड़ चुका हो? एक बेवा मां के आखिरी सहारे को छीन सकते हो तुम शायद ऐसा कर सकते होगे, लेकिन मैं नहीं कर सकता मीर दानियाल। बाबा, ज़ैनब तेरी किस्मत में नहीं थी। अगर वो तेरी किस्मत में होती तो उस रात हम उसे घर पे मिलते जब वो यहां पनाह लेने आई थी। अगर वो तेरी किस्मत में होती तो उसे तेरा फोन बंद ना मिलता और मेरा फोन खराब ना हुआ होता। वो तेरी किस्मत में नहीं थी बाबा, नहीं थी। हमारे काम हम प्लान नहीं करते बाबा, भला साईं प्लान करता है, इसलिए हम बेबस हैं। बाबा साईं, अल्लाह जुल्म पसंद नहीं करता, और अल्लाह ताला ने ज़ैनब के लिए ये रास्ता तो नहीं चुना था। हाँ, उसने ज़ैनब के लिए तो ये रास्ता नहीं चुना, लेकिन हो सकता है कि ज़ैनब को इस रास्ते पर डालकर उसने किसी और को आजमाना चाहा हो। मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहता हूं मीर दानियाल कि तुम सब्र करो और ज़ैनब की बात मान लो। अच्छा, उसने हाथ जोड़कर मुझसे दरखास्त की है कि तुम्हें वहां जाने से रोक दो। वो अपने ऊपर खुद जुल्म कर रही है बाबा साईं। वो आज भी चाहे तो वहां से निकल सकती है, लेकिन वो आ नहीं पाएगी बचा। साईं। हाँ, क्या बात है? साईं, बाहर अब्दुल खालिक आया है। भेजो उसको बचा। जी साईं। सलाम अलैकुम साईं। वालेकुम सलाम। मीर दानियाल, ये अब्दुल खालिक है, इसे अपने साथ कराची ले जाओ। यहाँ इसकी जान को खतरा है, इसे अपने साथ रखो। नहीं साईं, आप मुझे सिर्फ कराची ले जाएं। मैं आपके साथ रहकर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से मेरे मुसन पर कोई आंच आए। वहां जाकर मैं अपनी बीवी बच्चों को साथ लेकर सही मुल्क से बाहर चला जाऊंगा साईं। मैं तुम्हें मुल्क से बाहर भिजवा देता हूँ अब्दुल खालिक, लेकिन एक शर्त पर। वो ये कि जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुम मीर बख्शावल के खिलाफ गवाही देने आओगे। वो साईं आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें साईं। मीर बख्शावल के खिलाफ मैं गवाही देने वाला पहला शख्स होऊंगा और आपके लिए जान देने वाला भी। साईं आप जब भी बुलाओगे ना, मैं आ जाऊंगा साईं। ठीक है, मैं तुम्हें और तुम्हारे बीवी बच्चों को सऊदी अरब भिजवा देता हूँ। चलो भलो थे साईं, बड़ी मेहरबानी साईं, बड़ी मेहरबानी। मीर दानियाल, पुट, जब से तुम आए हो अस्पताल की देखभाल नहीं कर सके। बहुत बड़ा मिशन है बच्चा। जाओ, शाबाश, इस मिशन को पूरा करो। जाओ।
है बाबा साहब। मजहर अली मीर दानियाल के साथ कराची जा रहा है। उसका बंदा भी बुलाने के लिए आया था। वही मीर दानियाल के अस्पताल में काम करेगा, अच्छी पगार मिलेगी। बस बेचारा बोल रहा था अब घर जोड़ना शुरू करूंगा। हाँ मंठार, तुम बोल रहे थे ना कि मीर बख्शावल ने शहजादी को समझाया है। हाँ, मीर बख्शावल ने उसको समझाया तो था, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि उसको बात समझ में भी आई होगी या नहीं आई होगी। शायद उसकी बात मगज में आ गई है। कल पहली बार ऐसा हुआ है कि मजहर अली आया था और उससे लड़ी नहीं। मंठार, मैं बोलती हूँ तो दोनों का निकाह कर दे, वो अपने साथ कराची ले जाएगा, उसके दिमाग का गुबार भी ठीक हो जाएगा। अम्मा, कौन किसे कराची लेके जा रहा है? मजहर अली तेरे से शादी करके तुझे अपने साथ लेकर जाएगा। तुझे कराची देखने का शौक है ना? कराची घूमने के लिए मुझे मजहर अली के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं। वो तेरे को घुमाने के लिए नहीं लेकर जा रहा, तेरे को शादी करके अपने साथ लेकर जाएगा। तेरे को कितनी दफा कहूँ कि मेरे को मजहर अली से शादी नहीं करनी है। शहजादी तेरे दिमाग में फिर भूत सवार हो गया क्या? तेरे साथ इधर कोई शादी राजा करने तो नहीं आएगा? हाँ, ना आए। अगर मुझे मजबूर किया ना तो मैं भी ज़ैनब की तरह अपना हक बख्श के बीबी बन जाऊंगी। इससे बेहतर है कि मैं सारी उम्र शादी ना करूं। अल्लाह, इसको ये बात किसने बताई? हा? तेरे पेट में भी कोई बात नहीं ठहरती मंठारा। क्यों क्यों क्यों? तू मेरे से ये बात क्यों छुपा रही थी? सारे जमाने को पता है, गांव की औरतें उससे दुआएं लेने जाती हैं। तू बाबा को क्यों कह रही है? बस तू नबी भी बनी तो तेरे से कोई दुआ लेने भी नहीं आए। तो मुझे कोई बार बार ये भी नहीं कहेगा कि मजहर अली से शादी कर लो। मंठार, मुझे पता है तू ये नहीं चाहता कि मजहर अली के साथ शहजादी की शादी हो। अरे बक बक न कर, मैं क्यों चाहूंगा? हाँ, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? बात सुन, ये कुंवारी बेटियों का बोझ फिर माँ की दिल पर नहीं होता है रे। बाप की नींदें भी हराम हो जाती है। बात कर दी है, अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू थोड़ा सा सब्र कर। मंठार, मीर शाह जमाने ज़ैनब से हक क्यों बख्शवा लिया? अल्लाह साईं ने उन लोगों को तो बहुत कुछ दिया है। अरे बहुत कुछ बचाने के लिए बस आई ये सारी हरकतें करते हैं। नहीं है, मेरे को तो बहुत दुख हुआ। मैं सोचती हूँ बेचारी माँ का क्या हाल हुआ होगा। अब इस बातों को छोड़। अच्छा बात सुन, कल सुबह मैं मीर बख्शावल के साथ हैदराबाद कचहरी जा रहा हूँ, शाम को वापस आ जाऊंगा। मीर बख्शावल के साथ जा रहे हो तो नींदरी की बात तो करूँ। सलाम मासी। वालेकुम सलाम। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। ओ मगर बाबा, तू कराची कब जा रहा है? चाचा मैं कल सुबह ही जा रहा हूँ, बस आपसे मोकलाने आया था। एक जरूरी बात भी करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? चाचा वो तू क्या खुसर फुसर करता रहता है और क्या पढ़ पढ़ के फूकता रहता है मेरे माँ बाप के कान में? शहजादी चली हो गई है क्या? हाँ, चरी हो गई हूँ। और तू कराची जा रहा है ना, वापस मत आना। तू नहीं सुधरेगी बेगैर छोरी। शहजादी क्या कर रही है तू? बाबा, तू इसको क्यों नहीं रोकता? मैं तो तुम दोनों को रोक रोक कर तंग आ गया हूँ। जिंदगी मेरी तो मुसीबत बन गई है, मुसीबत कहीं की। शहजादी बहुत पछताएगी, बहुत पछताएगी तू। मैं तो बोलती तू पैदा होते मर क्यों नहीं गई, क्यों नहीं मर गई? रात भर घर ही नहीं आए। कुछ पूछ रही हो तुमसे, जवाब क्यों नहीं दे रहे? बकवास बंद कर। जरूरी नहीं है तेरी हर बात का जवाब दूं। तो मुझे यहां से छोड़ के गए,
अपनी अम्मा की बातें सुनवाने के लिए। देख ले जमान, ये तेरा दानियाल का और ज़ैनब का मामला है, मेरा मामला नहीं। अपनी माँ को अच्छी तरह समझा दे, कहीं ना मेरे मुंह न लगे, वरना ऐसे सुनाऊंगे कि सारी जिंदगी याद रखेगी। मैंने तुझसे कहा अपनी जबान बंद कर। इस घर में सिर्फ तेरा राज नहीं चलता कि तू उठे और सबको बातें सुना दे। और अब मेरी माँ को आंख दिखाने और बक की जरूरत नहीं है। ये क्या हो गया तुम सबको? पागल हो गए सब। अब तुझे समझ आई कि नहीं? नैनों को लगी याद है, दिल बचायो नैनों को लगी याद है। बहुत जल्द एक हो जाएंगे। छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा। मैं 2 साल के लिए अमेरिका जा रहा हूं। दो साल तो बहुत होते हैं। हाँ, दो साल बहुत होते हैं, लेकिन मैं ये 2 साल ये सोचते हुए गुजारूंगा कि हम दोनों में सिर्फ 2 साल का फासला रह गया। पर मैं कैसे गुजारूंगी 2 साल? वीर दानियाल, तुम तो वहां कामों में मसरूफ हो जाओगे, पर मेरे पास तो करने को कुछ भी नहीं होगा। मेरा वक्त कैसे गुजरेगा? कैसे? हरगिज़ नहीं।
सी जिंदगी तुम कैसे गुजारोगी ज़ैनब? क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मान गई इन सब की बातों को? क्यों मान गई ज़ैनब? क्यों मान गई? क्यों ज़ैनब? मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया? ठीक है। चूड़ियां। कि मैं तुम्हारे लिए लाया। तुम्हें रंग बहुत पसंद है ना?